नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बुध और गुरु की युति के क्या परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, यह बताने वाला हूँ। कोई भी ग्रह हो, वो अपने स्वभाव के अनुसार तो फल अवश्य ही देता है। उसके अलावा वह उस कुंडली में किस भाव का स्वामी है, कहाँ बैठा है, कहाँ दृष्टि रखता है, वो तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्वभाव जो है उस ग्रह का, उसके अनुसार तो वह फल सभी लगन राशि में एक सही देता है। तो उसी आधार पे जो कॉमन स्वभाव है दोनों ग्रहों का, उसके आधार पे आपको क्या फल मिलने वाला है वही मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि गुरु ज्ञान के कारक ग्रह हैं। गुरु जो हैं आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा भाव को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वे धन भाव के, विद्या भाव के, भाग्य भाव के, लाभ भाव के और यहाँ तक कि आपके विवाह उपरांत विवाह को चलाने के लिए भी गुरु को ही देखा जाता है। महिलाओं के लिए तो पति का कारक ग्रह भी गुरु कहा जाता है। गुरु जो हैं सबको समान दृष्टि से देखते हैं। उनकी जो दृष्टि होती है वह हमेशा शुभ ही मानी गई है, और वो किसी भी लगन के, चाहे वो उनके मित्र राशि का लगन ना हो, फिर भी वह उतने खराब रिजल्ट नहीं देते हैं। और अगर बुध की बात करें तो बुध जो है बुद्धि का कारक ग्रह है, व्यवसाय का कारक ग्रह है, क्योंकि व्यवसाय के लिए बुद्धि होना बहुत जरूरी है। दूसरा वाणी का कारक ग्रह है। गुरु जो है जहाँ थोड़ा स्लो चलते हैं, वहीं बुध तेज चलने वाले ग्रह हैं। बुध को बच्चा ग्रह या बालक ग्रह कहा जाता है, वहीं गुरु सबसे मतलब वृद्धों की श्रेणी में आते हैं। और गुरु और बुध आपस में पिता पुत्र का भी संबंध रखते हैं, क्योंकि गुरु की जो पत्नी तारा थी, उनका जन्म से संबंध होने से ही ये बुध प्राप्त हुआ थे, यानी एक तरह से नाजायज पुत्र भी बुध गुरु के हैं। अब गुरु जो है किसी भी कार्य को करने के लिए पहले उस कार्य का पूरा नॉलेज इकट्ठा करता है, ये नॉलेज होती है उसके पास। वहीं बुध जो है चतुराई का इस्तेमाल करता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। जब ये दोनों ग्रह आपस में मिलते हैं तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि जहाँ गुरु धीरे चलने वाले हैं, वृद्ध हैं, वहीं जो हैं वह बालक है, तेज चलने वाला है। पिता और पुत्र की तरह इसे आप देख सकते हैं। जहाँ पिता को अनुभव है, नॉलेज है, वहीं बच्चे में बुद्धि होती है, चालाक होता है, और हो सकता है कि पिता से चतुराई में ज़्यादा तेज हो, भले ही उसके पास अनुभव और ज्ञान ना हो। ऐसी युति में बुध के बारे में एक बात और कही जाती है, शुभ ग्रह के साथ रहता है तो शुभ परिणाम देता है, और शुभ ग्रह के साथ देता है तो अशुभ परिणाम देता है। तो क्योंकि गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो बुध भी शुभता प्रदान करते हैं, यानी कि बुध जो है यहाँ पे अपनी चतुराई का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और जिस जातक की कुंडली में गुरु और बुध का योग होता है, वह व्यक्ति बुद्धिमान तो होता ही है, उसके साथ साथ उसमें ज्ञान भी होता है। ज्ञान के साथ वे बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक पहलू और भी है, क्योंकि गुरु बुध के प्रभाव में आकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं कई बार बिना तैयारी करे भी अच्छे परिणाम
पा जाते हैं, मतलब जितना ज़रूरी होता है उतना वो निकाल लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, कोई कंपटीशन हो, चाहे बिजनेस हो, क्योंकि बुद्धि तो होती ही है। और साथ में गुरु का पूरा ज्ञान तो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बुद्ध का प्रभाव रह जाता है गुरु में, लेकिन वो अपना काम निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों को दिक्कत कहाँ पे आती है? ऐसे लोगों को दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पर ज्ञान की आवश्यकता होती है और वो ज्ञान को न देख के चतुराई का प्रयोग करते हैं, ज्ञान पर ध्यान न दे के किसी को सोचते हैं कि अपनी बुद्धि से ही चला लें। जैसे कि मान लो कोई फार्मासिस्ट है या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो डॉक्टर के पास, किसी लर्नेड डॉक्टर, काफ़ी नॉलेज वाले डॉक्टर के पास जाके अपनी दवाइयों के बारे में बताए और उसकी जो है कोई चीज़ डॉक्टर साहब ने टेक्निकल पूछ ली कि इसका कहाँ से जनरेशन हुआ है, जो भी कोई टेक्निकल चीज़ हुई, अब वो तैयारी करके नहीं आया क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है, चतुराई तो है बेचने की, वो मोटा मोटा सीख लिया। हमने कहा डॉक्टर साहब को यही तो बताना है कि ये दवाई यहाँ काम आती है, लेकिन जब डॉक्टर साहब ने पूछ लिया तो वो जो है वहाँ पे मात खा जाता है। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि ये सीखने में तो बहुत तेज होते हैं, तो कोशिश करना चाहिए, ज्ञान भी साथ लेके चलना चाहिए। अगर कोई ऐसा जॉब कर रहे हैं जहाँ पे कोई आपसे ज्ञान के बारे में पूछ सकता है, इसके बारे में पूछ सकता है, तो चतुराई के साथ अगर ज्ञान का भी आप प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि और लोग जो हैं जितना टाइम लगाएंगे ज्ञान प्राप्त हो, उतना आपको बहुत आसानी से वो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपका गुरु के साथ संबंध है और बुद्धि तो है ही। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि जरूरी है, बिना बुद्धि के तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, काफ़ी टाइम लग जाएगा रट रट के। तो जैसे कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, तो ऐसा तो हो सकता है कि काफ़ी कोशिश करें तब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन बुद्ध अगर गुरु के साथ है तो आप बहुत तीव्र गति से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और उस ज्ञान का अगर आप सही इस्तेमाल करें, जैसे कंपटीशन हो, एग्ज़ाम्स हो, तो बहुत ज़्यादा सफलता पा सकते हैं। लेकिन इन लोगों के साथ दिक्कत ये है कि बुद्ध एक चंचल गिरह है, बालक गिरह है, चतुराई जानता है, तो वो उतना ही करते हैं जितना कि उनका काम चल जाए। यानी कि कंपटीशन तो निकाल लेंगे, लेकिन टॉप आए ना आए इसकी गारंटी नहीं होती। तो कोशिश कीजिएगा कि ज्ञान का भी आप इस्तेमाल करें, बहुत आसानी से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो बुद्ध और गुरु की युति का यही फल होता है, और क्योंकि बुद्ध भी गुरु के साथ रह के शुभ हो जाता है, इसलिए ये युति बहुत अच्छी मानी गई। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।